नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्या बेबी लाइफ में। जब प्रेगनेंसी का तीसरा टाइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी का 7वां, 8वां, 9वां महीना जब शुरू होता है, तो आपके चलने, उठने, बैठने, खाने पीने बहुत तरीक़ों से आपकी बॉडी में बदलाव आता है। क्योंकि जब ये जो 3 महीने लास्ट टाइम पीरियड के होते हैं ना, तो इस टाइम पे आपकी बॉडी में बहुत जल्दी से बच्चे का ग्रोथ होता है और इसके साथ साथ आपकी बॉडी का वज़न भी बढ़ता है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा है। बच्चा पानी की थैली के अंदर होता है, उसका वज़न, ओवल का वज़न और आपके बेबी का वज़न, वो सारा जो वेट होता है आपके पैरों पर आता है। तो इससे क्या होता है, आपकी चाल चलन में बदलाव आ जाता है ना। अब आपको जब नींद आती है, आप जब सोते हो, तो सोने के तरीके में भी बदलाव आ जाता है। पहले आपको एक साइड नींद आ जाती थी, लेकिन अब जब लास्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही जब शुरू होती है, तो आपको नींद भी एक डायरेक्शन में नहीं आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम आप फेस करते हो। कई महिलाएं ऐसी होती है जिन्हें स्टार्टिंग से लेकर तीखा पसंद होता है या मीठा पसंद होता है, लेकिन टिल जब आपका लास्ट ट्राइमेस्टर आ जाता है, तो एकदम से आपका टेस्ट भी बदल जाता है। वो क्यों बदलता है? क्योंकि बॉडी के अंदर एकदम से बहुत सारे हार्मोनल्स बदलाव होते हैं। तो कई बारी प्रेगनेंसी के टिल एंड में जाके आपका टेस्ट बॉडी का बदल जाता है। मीठा पसंद होता है तो तीखा खाने लग जाते हो, तीखा पसंद होता है तो मीठा खाने लग जाते हो, है ना। अब सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, तो इन्हीं सभी बदलाव के आधार पर पहले की दाई माँ, पहले के बड़े बुजुर्ग अनुमान लगाते थे कि होने वाली संतान लड़का है या फिर लड़की है। बहू अगर राइट पैर रख रही है आगे तो लड़का होगा, लेफ्ट रख रही है तो लड़की होगी। बहुत सारे अपने अपने घरों में, देखिए आपने भी सुना होगा, फैमिली में या आस पड़ोस में बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं गर्भवती महिला को। अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको भी मिलते होंगे, है ना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई भी कॉम्प्लीमेंट करता है। पहले के टाइम पे क्या होता था, लड़का लड़की बहुत सारे भेदभाव होते थे, बट आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज के डेट में हर एक पर्सन लड़का लड़की को एक समान समझ रहा है और एक समान अधिकार दे रहा है। ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ आपके मन की क्यूरियोसिटी को कम करना है, ताकि आपके मन में जो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, लड़का होगा लड़की होगी जानने की, वो सारी इच्छुका आपकी पूरी हो जाएगी अगर ये वीडियो आप ध्यान से देखेंगे। क्योंकि इसका देखिए कोई पहली बात तो साइंटिफिक आधार नहीं है। जो भी मैं चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरी प्रेगनेंसी टाइम में मेरे साथ सेम थे। अब जैसे जैसे 7वां, 8वां, 9वां महीना आता है प्रेगनेंसी का, तो उस टाइम पे पेट का आकार भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, जिस करके जब आप चलते हो तो आपको तेज़ चला नहीं जाता है। और वैसे भी प्रेगनेंसी में धीरे ही चलना चाहिए, ज़्यादा फास्ट नहीं चलना चाहिए। जब चलते हो तो आपका ऐसा लगता है जैसे दोनों पैरों के बीच में पेट आ रहा है, ऐसा फील होता है, जिस करके आपकी चाल चलन बदल जाती है। लेकिन जो पहले की दाई माँ होती थी, वो ये कहती हैं अगर चाल चलन बदल जाती है, बहू बेटी की जो भी प्रेग्नेंट होता है, तो उसकी अगर चाल बदल जाती है, अगर वो चलते टाइम सीधा पैर आगे रखती है तो लड़का होने के स्कोप होते हैं। वहीं अगर आप लेफ्ट पैर आगे रखते हो तो लड़की होने के स्कोप ज़्यादा होते हैं। ऐसा जो पहले की दाई माँ होती थी, ऐसा क्यों कहती थी? वो इसलिए बोलती थी ऐसा कि माना जाता है लड़कों का स्थान सीधे हाथ की तरफ होता है, लड़की का स्थान लेफ्ट हैंड की तरफ होता है। इसलिए जब गर्भवती महिला पैर अपना सीधा रखती है तो बोलते हैं लड़का होने के स्कोप बढ़ जाते हैं। आपके घर में भी ऐसा होता है क्या? हमारे घर में तो ऐसा बहुत टाइम से चलता आ रहा है, इस चीज़ पे विश्वास करते हैं। लेकिन देखिए होना क्या है, जो भगवान ने किस्मत में लिखा है वो होना ही होना है। बट ये बनाई हुई ओल्ड वाइफ हैं, जो कि काफ़ी टाइम से जो दाई माँ होती हैं, दादी माँ होती हैं, नानियाँ होती हैं घर की, वो ये चीज़ें बताती हैं। और आज भी बहुत सारी महिलाओं के साथ ये लक्षण सटीक होते हैं और वो अपने कॉम्प्लीमेंट मुझे मैसेज में बताते हैं कि मैम मेरे साथ ये लक्षण सटीक हुआ है। और इसके साथ साथ जो दूसरा सिम्टम बहुत सारी महिलाएं बताती हैं, नींद में बहुत ज़्यादा बदलाव आना। देखिए पहले क्या होता था, 1 से लेके जब आपका 5वां 6वां महीना चलता है तो नींद अच्छे से आती, कंफर्टेबल सो जाते हो, है ना। लेकिन जब प्रेगनेंसी का लास्ट तिमाही शुरू होती है, 7वां, 8वां, 9वां महीना, तो नींद आपको कम आने लग जाती है। एक साइड नींद नहीं आती है, करवट बदल बदल के सोते हो, कोई सीधा सोता है, कोई आप करवट बदलता है, लेफ्ट साइड कभी राइट साइड। तो हर एक पर्सन की अलग अलग अपनी प्रेगनेंसी में जर्नी होती है। लेकिन ऐसा बोला जाता है जो भी महिला गर्भवती होती है, अगर वो लेफ्ट साइड सोती है तो लड़की होने के चांसेस होते हैं, राइट साइड सोती है तो लड़का होने के चांसेस होते हैं। माना जाता है लड़कों का स्थान सीधे हाथ की तरफ होता है, इसलिए सीधा जब आपको सोना पसंद होता है तो लड़का होने के स्कोप बढ़ जाते हैं। लेफ्ट हैंड की तरफ लड़की का स्थान होता है, इसलिए जब लड़की माँ के पेट में होती है तो माँ को लेफ्ट साइड सोना
अच्छा लगता है। लेकिन साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है कि प्रेगनेंसी में लेफ्ट साइड सोना ही सबसे बेस्ट पोजीशन है, क्योंकि बच्चे को ऑक्सीजन लेवल ठीक से पहुंचता है, बच्चा सांस अच्छे से लेता है, बच्चे का विकास अच्छे से होता है। अगर आप सीधा सोते हो तो बच्चे को अच्छे से सांस नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन लेवल नहीं पहुंचेगा, जिससे बच्चा पेट में अनकंफर्ट हो जाएगा, अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाएगा। इसीलिए अगर चाहते हो बच्चे की मूवमेंट अच्छी हो, बच्चा अच्छे से सांस ले सके, अच्छे से उसकी ग्रोथ हो, तो सीधा बिल्कुल ना सोएं, लेफ्ट साइड होकर सोएं, सबसे बेस्ट पोजीशन है। अगर आपका देखिए 8वां महीना शुरू हो गया, नींद बिल्कुल नहीं आ रही है, लेफ्ट साइड आप बहुत कोशिश कर रहे हो लेकिन नींद आपकी खराब हो जा रही है, तो आप कभी राइट साइड कभी लेफ्ट साइड करवट बदल बदल के सो सकते हो, मगर सीधा नहीं सोना है। अगर आप सीधा सोओगे तो आपकी कमर में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा और बच्चा उस टाइम पे अच्छे से सांस नहीं ले पाएगा। तो सीधा बिल्कुल ना सोएं, बिल्कुल अवॉइड करना है। प्रेगनेंसी के 7वें 8वें 9वें महीने में लेफ्ट या राइट करवट बदल बदल के आपने सोना है। तीसरा बदलाव आता है बार बार यूरिन पास करने के लिए उठना। इस टाइम पे बॉडी में वेट गेन बहुत तेजी से बढ़ता है, जिस करके आपके जो बेबी का वेट है आपके यूरिन ब्लेंडर पे पड़ता है, प्राइवेट पार्ट पे पड़ता है, जिससे जो यूरिन ब्लेंडर होता है आपका यूरिन को काफ़ी देर तक होल्ड नहीं कर पाता है, इसलिए आपको बार बार यूरिन पास करने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और ऐसा एक पर्सन के साथ नहीं होता, जो भी महिला प्रेग्नेंट होती है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, ये चीज़ सबको ही सहनी पड़ती है, क्योंकि यूरिन ब्लेंडर पे बहुत ज़्यादा बच्चे का प्रेशर पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट पार्ट के ऊपर ही बेबी होता है। ऑब्वियस सी बात है, तो प्राइवेट पार्ट पे प्रेशर पड़ेगा तो बेबी पे प्रेशर पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपको यूरिन ब्लेंडर पे जोर पड़ रहा है तो आपको बार बार यूरिन आएगा। तो ऐसा लेकिन माना जाता है जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा यूरिन आता है 7वें 8वें 9वें महीने में, उन्हें लड़का होने के चांसेस होते हैं, जिन्हें कम आता है उन्हें लड़की होने के चांसेस होते हैं। बट मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है? मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही टाइम में बेबी का वेट बढ़ता है, प्राइवेट पार्ट पे आपके पेल्विक्स एरिया में प्रेशर पड़ता है, जिससे आपके यूरिन ब्लेंडर पे इतना प्रेशर पड़ता है कि यूरिन को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता, इसलिए आपको बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। तो अगर ऐसा कोई साइन दिखता है तो ये नॉर्मल है, बट बहुत सारी महिलाएं इस पर विश्वास करती हैं, इसलिए ये सिम्टम मैं शेयर कर रही हूँ। बट मेरे तो दोनों ही केस में ये चीज़ें हुई थी और ये नॉर्मल सी बात है, ये होता ही है, क्योंकि बच्चे का वेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और आपके प्राइवेट पार्ट पे प्रेशर आता है, क्योंकि बच्चा पेट में काफ़ी बड़ा हो जाता है, उसको स्पेस कम पड़ता है पेट में, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके पेल्विक्स एरिया में पड़ता है, तो आपको बार बार यूरिन पास करने की प्रॉब्लम होती है। तो ये नॉर्मल है, ठीक है। अब बात करते हैं पैरों में दर्द, ऐंठन, स्वेलिंग से। जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड बढ़ता है, आपका वेट बढ़ता है और वेट आपके पैरों पे आता है, तो कई महिलाओं को देखा होगा ना, पैर सूज जाते हैं, एड़ियाँ बहुत ज़्यादा दर्द होती हैं और कई महिलाओं के रात में नस चढ़ती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब जिन महिलाओं के पैरों में स्वेलिंग होती है उन्हें बोलते हैं कि लड़की होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिनके पैरों में ऐंठन और दर्द रहता है उन्हें बोला जाता है लड़का होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी इस वीडियो में। मेरे केस में क्या था, दोनों ही प्रेगनेंसी में मेरे पाँव की नस बहुत चढ़ती थी, रात में सोते वक्त इतनी नस चढ़ती थी कि जब तक मैं चीखें मार के उठती नहीं थी ना, मुझे इतना पेन होता था कि वो पेन मैं आपको बयान नहीं कर सकती, बहुत ही पेन होता था। और जब तक मम्मी अच्छे से पायलट की मालिश नहीं करती थी ना, मुझे आराम नहीं आता था। जब भी नस चढ़ती थी मम्मी अच्छे से मसाज देती थी पैरों को, तब मुझे आराम आता था। और सब मुझे घर में कहते थे, दादी भी नानी भी, कि तुझको बेबी बॉय होगा, और उनकी बात ही सच निकली कि मेरे पैरों में नस चढ़ती थी और मुझको बेबी बॉय हुआ। और मेरी देवरानी के साथ भी ऐसा था, उनके पैरों में भी बहुत ज़्यादा पेन रहता था, नस चढ़ती थी, उनको भी बेबी बॉय हुआ। और ऐसा अगर आपके राइट पैर में ज़्यादा नस चढ़ती है तो चांसेस ज़्यादा लड़का होने के बढ़ जाते हैं। और जिनके पैरों में स्वेलिंग होती है, देखिए स्वेलिंग बहुत सारी चीज़ों करके होती है, ज़्यादा देर तक खड़े रहना, ज़्यादा देर तक बैठे रहना एक ही पोजीशन में, और जो पैरों का होता है ना, कहते हैं वॉक कम कर रहे हो आप, मतलब ब्लड अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो पाता, स्वेलिंग की प्रॉब्लम तब आती है। लेकिन अगर आप अच्छे से सारा काम कर रहे हो, ज़्यादा देर तक बैठे नहीं रहते, ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहते, फिर भी पैर सूज रहे हैं, तो आप एक टब में पानी लीजिए, उसमें गर्म पानी डालिए, मतलब जो पानी लोगे वो गर्म पानी होगा, उसके अंदर फिटकरी या नमक डालिए, सेंधा नमक, और पैरों को डिप रखे। जब तक पानी ठंडा ना हो पैरों को डिप रखे, जब पानी ठंडा हो जाए पैरों को अच्छे से सुखा ले और अच्छे से तेल से मसाज करें पैरों की, उसके बाद सोएं। आपको नींद भी अच्छी आएगी, स्वेलिंग की जो प्रॉब्लम है पूरे एक हफ्ते में ठीक हो जाएगी। करना आपको रेगुलर है, रोज करोगे तो इस प्रॉब्लम से आपको बहुत अच्छे से निजात मिल जाएगी। तो आज जो ये सिम्टम मैंने शेयर किए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे साथ ये मैच करते थे, मे बी आपके साथ मैच हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके गर्भवती महिलाओं के साथ ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलती हूँ किसी नए टॉपिक में, बाय बाय।